जय जोहार, जय भीम, साथियों नमस्कार। और आज मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार खनन चालू है और जो भी कंपनी है, जो भी मालिक है इसका, वो लगातार बिना सोचे समझे लोगों की पूछे बगैर, लोगों की परवाह नहीं है, उसको सोचे बगैर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ज़मीन लगातार खोदाई कर रहे हैं और इस प्रकार उसका सहयोग, उसका पूरा सहयोग, श्रेय उन जितने भी हमारे सैनिक बल है उनको जाता है। और मैं उन सभी सैनिक भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई, यदि आप अ, देश की सुरक्षा के लिए बने हैं, है ना? न कि गलत काम कर रहे हैं उसको आप बढ़ावा देने के लिए। जैसे खनन हो रहे हैं तो गलत काम है, चाहे कोई भी तरीके से हो। एक अडानी है, वो खनन कर रही हैं और सरकार उसका सहयोग दे रहे हैं और सरकार के साथ आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो इसको आप लोग को सोचना होगा कि हम ये गलत काम नहीं कर सकते। हम बने हैं देश की सेवा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, इस माटी की सुरक्षा करने के लिए। उस माटी की आप खुदाई करवा रहे हो तो आपका श्रेय पूरा पूरा जाता है। आप अपने परिवार को नहीं मार रहे हो, लेकिन किसी के माँ बेटे को तो मार रहे हो ना डंडे से। ये सिर्फ वो खनन खोदाई के लिए बात कर रहा हूँ मैं ना, है ना? इस प्रोडक्शन के लिए नहीं, सिर्फ वो खनन, जमीन खनन, जंगल कटाई की। उन बच्चों को मार रहे हो, उन महिलाओं को मार रहे हो, उन पुरुषों को मार रहे हो और वो लोग भी आपको भी मार रहे हैं। तो इसका ये है कि भाई, वो आपके बच्चे नहीं हैं या फिर आपके माता पिता नहीं हैं, इसके लिए यह आपकी ज़मीन नहीं है। इसके लिए ये नहीं सोचिएगा कि वो मेरा नहीं है, वो ज़मीन है जो खनन हो रही है, उसमें अन्न उगता है, धान उगते हैं, है ना? जो जंगल है उसमें जो वायु मिलते हैं, वायु, शुद्ध वायु, और उनसे हमारा, आप सब जानकार है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसको सहयोग दे रहे हो सरकार के बदौलत या फिर कंपनी के बदौलत, उसको मतलब श्रेय दे रहे हो। तो इसको आप लोग को सोचना होगा। यदि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी काम करते हैं किसी मालिक के घर, तो उसका काम अच्छा नहीं लगता है तो उसको वो तत्काल छोड़ देते हैं। वो परवाह नहीं करते कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा जो बीवी कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तत्काल छोड़ देते हैं। अगर अच्छे ऑफिसर हो तो बिल्कुल इस तरीके से काम कीजिए कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने माटी की रक्षा के लिए, है ना? और इस भारत की किसी भी देश में अगर इस तरीके से खनन खोदे होते हैं, उसका आप सहयोग ना दीजिए। उसको साफ बोल दीजिए सरकार को, या तो फिर हमारा इस्तीफा दे दीजिए, या तो फिर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करा दीजिए, या तो फिर हमें नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए। ऐसा आप लोगों को एक्शन लेना होगा, तभी ये लड़ाई है, ये जो हमारे माटी की जो खनन हो रही है, तभी आप सच्चे देशभक्त में कहलाएंगे, अन्यथा आप नहीं कहलाएंगे। तो आपसे, अब आप लोगों और लोगों के बीच नफरत इसीलिए हो रहा है। आप लोगों के ऊपर विश्वास टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि आप लोग सही का साथ नहीं दे रहे हैं, आप गलत लोगों को साथ दे रहे हैं। सरकार के जरिए ही आप गलत लोगों को साथ दे रहे हैं। सरकार को साफ तौर पर बोलो ना भाई कि हम इस तरीके से खनन होते हैं, उसमें हम, हमारा कोई श्रेय मत लीजिए। हमें जिस तरीके से आप सेना के लिए, जो बॉर्डर में हमें सेना सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए रखा है, उसके लिए रखिए। और जितना, मैं सरकार से भी एक सवाल कहना चाहता हूँ, यदि जितना है पुलिस फोर्स जितना लगता है, खाली जितने ही लगता है उतने ही रखिए। बाकी लोगों का ये मरने काटने के लिए मत रखिए। तो मैं आप सभी, जितने भी हमारे डीजीआरपीएफ, सीएसटीएफ है ना, सीआरपीएफ, और जितने भी हमारे पुलिस के जितने भी संस्था हैं, उन सभी से आग्रह करना चाह रहा हूँ, उन सभी नौजवानों से कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर देश के अंदर हो रहे हैं ना खनन, पेड़ों की रक्षा की बात होते हैं, पेड़ों को उजाड़ना, पहाड़ों को
मतलब खोदना, ये सारे चीज़ हो रहा है। इस पर आप लोग पूरा पूरा सहयोग देते हो तो शायद आप लोग भी इसमें सहयोग हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये आप लोगों को सोचने वजह है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, है ना? अच्छे ऑफ़िसर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब एक निम्न वर्ग के लिए पहले इस देश से ख़त्म होंगे, उसके बाद दूसरा बात मिडिल क्लास के लिए, तीसरा और थोड़ा उसके ऊपर रहेंगे वो लोग ख़त्म हो जाएँगे, तीसरा ऐसा-ऐसा करते-करते सभी ख़त्म हो जाएँगे, है ना? जो पूँजीपति लोग लग रहेंगे, जहाँ सेफ रहेंगे, वहाँ-वहाँ जाते-जाते रहेंगे वो लोग, बाकी जल्दी ही नष्ट हो जाएँगे। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आने वाले समय के लिए, आने वाले हमारे भविष्य के लिए, हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं, आने वाले हमारे समय के लिए उसको सुरक्षित करना ज़रूरी है। इतना कहूँगा, आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरे इस पेज को फ़ॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना? ताकि उन सेनानी भाइयों के पास पहुँचे जो सच्ची ईमानदारी से काम करती हैं और इसमें चपेट में आ जाते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय भीम।